हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक 3 लिंक लिस्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है? तो पहला प्रॉब्लम है हमारा कि हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, और हमको उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे जो नोड है ना उसको डिलीट करना है। ठीक, अगर इसको हम समराइज करते हैं, मीन्स अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है और उसमें 5 एलिमेंट है, दैट इज 1 2 3 4 5, तो हमारा फंक्शन क्या करेगा? अल्टरनेट एक के बाद एक नोड को फ्री कराते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिलीशन कहने का मतलब डी एलोकेशन करना। जब भी मेमोरी एलोकेट करवाया है कोई सा भी एक ड्राइवर प्रोग्राम, हम अपना फंक्शन ऐसा लिखेंगे कि उस सारे मेमोरी एलोकेशन जो किया हुआ है उसको फ्री कर देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आप हम जब लिंक लिस्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम अपना लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा हल्का टाइम लगेगा। ठीक है, बट जब हमें रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ही वही है, तो सबसे पहले हम हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। इसमें डेटा होगा एक, तो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है तो मतलब एक ही पॉइंटर होगा जो कि अगले नोड को करेगा पॉइंट, जिसको कि हम नेक्स्ट नाम के पॉइंटर से कर देंगे इंडिकेट। अब हम क्या कर देंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन हम कॉल किए हैं। ठीक है, तो फंक्शन अभी कॉल नहीं किया, अभी हमको पहले लिस्ट क्रिएट करना होगा। ओके, तो उसके लिए अब हम फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट एट लास्ट। ठीक, या फिर इंसर्ट एट फर्स्ट। लास्ट अगर करेंगे तो भी वो फन टाइम लग ही जाएगा, कितना बार ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो डेटा पास कर देते हैं 1। अच्छा, और एक हेड पॉइंटर भी होता है ना जो कि लिस्ट को पॉइंट करता है। ठीक, तो वो है एस्ट्रिक स्टार्ट, और इसका इनिशियल वैल्यू है नल, मतलब इसमें कोई सा भी वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू मतलब ये नल पॉइंटर है। ये पॉइंटर अभी अभी फिलहाल वैसे मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिस जो कि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, इसीलिए नल हम असाइन कर देते हैं। ठीक, अब हम एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करते हैं, पॉइंटर का एड्रेस, और हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन इंसर्ट एट फर्स्ट को। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, कुछ भी ये फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक, तो इस फंक्शन के डेफिनेशन में हम तो एक डेटा पास कर रहे हैं। ठीक, तो उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और दूसरा हमारा पॉइंटर। ठीक, पॉइंटर टू पॉइंटर, तो उसको हम स्टोर कर ले रहे हैं ए में। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट कराने के लिए हमको नोड क्रिएट करना होगा। ठीक, अब नोड क्रिएट करने के लिए हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन का हेल्प से, ये उसका सिंटैक्स है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक, इसमें क्या पास कर दें, साइज ऑफ स्ट्रक्ट, नॉट साइज, फिर से साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक, अब बी के डेटा पार्ट में क्या आ जाए, जो डेटा हमको फंक्शन में आ रहा है एज अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक, अब इसके बाद और क्या करें, अब इसको स्टार्टिंग में ऐड करना है ना, तो बस एक ही सा काम करेंगे, हो गया हमारा काम कंप्लीट। बी एरो, नेक्स्ट में क्या आ जाए, जो कि एस्ट्रिक ए का वैल्यू है, और एस्ट्रिक ए में क्या आ जाए हमारा, नथिंग बट बी। हो गया हमारा काम कंप्लीट। यही हमारा इंसर्शन है। अगर आपको समझना है तो इसी चैनल पे इसका वीडियो बना हुआ है जिसमें हम इंसर्ट किए हैं स्टार्टिंग इंडेक्स नोड पे। यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि हम एरे में इंडेक्सिंग होती है, लिंक लिस्ट में एड्रेस के थ्रू हम नोड को एक्सेस करते हैं। तो कितना नोड अभी क्रिएट कर लेते हैं, 6 नोड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2, डेटा डिफरेंट डिफरेंट दे देते हैं, देन वी हैव 3, अगेन वी हैव 4, then we have 5 and at last 6। अब हम ट्रैवर्स करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा इंसर्शन हो गया क्या। ट्रैवर्स पास कर देते हैं स्टार्ट। ठीक, इस ट्रैवर्स फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लिस्ट को बारी बारी से बस ट्रैवर्स कर ले रहा है। तो स्टार्ट एक पॉइंटर है ना, उसके लिए हम एक पॉइंटर वैल्यू बना ले रहे हैं। ठीक, अब हम
रिकर्सिव कोड लिखेंगे। अगर ए नल हो जा रहा है ना, ठीक, तो उस केस में रिटर्न हो जाओ, ये बेस केस है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली प्रिंट कर दो, प्रिंटफ नोड, हर नोड के डेटा को बारी बारी से परसेंटेज डी, हल्का सा स्पेस, ए एरो डेटा, नथिंग बट इस फंक्शन को कॉल करके ए एरो नेक्स्ट अगले नोड का एड्रेस पास कर देना है। हो गया, हमारा कोड कंप्लीट है। रन करके देख लेते हैं। ओके, तो 6 5 4 3 2 1 किस ऑर्डर में आया? रिवर्स ऑर्डर में। क्यों आया? क्योंकि इंसर्शन ही हम कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। कैसे? इंसर्ट एट फर्स्ट फंक्शन कॉल किया ना, तो 1 स्टार्टिंग में ऐड हो गया। उस टाइम तो एक भी नोड नहीं था, तो वही नोड स्टार्ट में जाएगा, पहला ही नोड वही होगा 1। फिर आ गया 2, तो 2 अब चला गया, 1 तो पहले से ही था, अब 2 से एक पहले आ जाएगा हमारा, 1 से एक पहले आ जाएगा 2। तो अगर इस चीज को हमको व्हाट आई से समझना है अच्छे से, तो हम 6 पास कर ले रहे हैं, देन 5 पास कर ले रहे हैं, देन 4 पास कर ले रहे हैं। एकदम एकदम फोकस करके देखिएगा, समझ में आपको तभी आएगा। 3 करके देख रहे हैं, फिर 2 करके 2 पास कर दे रहे हैं, देन लास्टली 1। तो अगर अभी रन करेंगे ना तो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6। तो वो हमारा भी मुद्दा नहीं है। अभी हमारा क्या है, इंसर्शन तो हो गया, अब हमको करना है डिलीशन। ठीक, तो डिलीट ऑल्टरनेट एलिमेंट नाम से हम एक फंक्शन कॉल किए। इसमें हम स्टार्ट पॉइंटर का एड्रेस पास कर दिए। ठीक, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? कुछ नहीं, रिटर्न वॉइड। और स्टार्ट हमारा क्या है? पॉइंटर। किस टाइप का पॉइंटर है? नोड टाइप का पॉइंटर, इसीलिए उसको एक हम वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। अब हम ट्रैवर्स करेंगे, और ट्रैवर्स करते करते नोड को लीड करते जाएंगे। तो आइए अब इसका हम कोड देखते हैं। तो कोड बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक, हम एक और नोड एक और पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी, और स्टार्टिंग में ये नल पॉइंटर है तो इसको पॉइंट करवा दे रहे हैं नल से। ठीक, अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप। क्यों वाइल लूप हम चला रहे हैं? क्योंकि हमको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? वाइल लूप हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमको एक्चुअल काउंट हमारे नोड का नहीं है, मतलब हमारे लिस्ट में कितना काउंट है, मतलब कितना नोड है, वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं वाइल ए, जब तक ए में नल नहीं आ जाए, ठीक है, तब तक भाई ये लूप चला दो। और इस लूप में हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। इस लूप में हम कुछ नहीं, हाँ, इस लूप में हम बी में असाइन कर देते हैं ए एरो नेक्स्ट, मतलब अगले नोड का एड्रेस बी पॉइंटर में आ जाए। अब ए के नेक्स्ट में हमको चेंजेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद फ्री कर देंगे, नहीं तो अगर भी फ्री कर देंगे तो हमारा मेमोरी लीक हो जाएगा। क्यों मेमोरी लीक हो जाएगा? अभी बी पॉइंटर सेकंड नोड को कर रहा है पॉइंट। ठीक है, अगर अभी हम फ्री कर दिए तो पहला नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा? दूसरे नोड का एड्रेस। लेकिन हम फ्री फंक्शन के हेल्प से उसको फ्री कर दिए, तो एड्रेस तो है, पर जब हम उस एड्रेस पे जाके उस डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे ना, तो उस केस में आएगा एरर, और वो एरर है सेगमेंटेशन फॉल्ट, क्योंकि हम उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना जा रहे हैं जो कि अब है ही नहीं। ठीक, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक कंडीशन हम लगाते हैं। इस थोड़े देर के बाद बताएंगे ये कंडीशन हम क्यों लिखे हैं। अगर बी नॉट इक्वल टू नल है ना, तभी भाई ये काम करो। ठीक, क्या कर दो, ए के नेक्स्ट में, मतलब पहले नोड के नेक्स्ट में थर्ड नोड का डेटा आ जाए। ठीक है, ये हो जाने के बाद कुछ नहीं, सेकंड नोड को हम फ्री कर दो। तो बी में क्या है? सेकंड नोड का एड्रेस, तो उसको हम कर दिए फ्री। और फ्री हो जाने के बाद हम पॉइंटर आगे भी तो बढ़ाना है, क्योंकि हमको ये ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स करना है। कब तक? जब तक ए में नल नहीं आ जाए। ठीक, अगर अब इसको रन करते हैं तो इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं क्या आता है। अच्छा, वेट वेट वेट, स्टॉप करते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वर एरर है, फिर से सर्वर काम नहीं करने लग गया। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप कर रहे हैं। डिलीट अल्टरनेट, हाँ, ये हम यहाँ पे इफ कंडीशन इसलिए लगाए हैं ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लास्ट नोड पे खड़े हैं। ठीक है,
ओके, और लास्ट नोड के नेक्स्ट पे क्या होता है, नल होता है, तो बी में क्या साइन हो जाएगा, नल। और अगर हम यहाँ पे इफ कंडीशन नहीं लगाएं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचिएगा। ठीक, हम ए के नेक्स्ट में क्या साइन कर रहे हैं, बी एरो नेक्स्ट, विच मीन्स हम अनऑथराइज मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस केस में सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, कोड डंप आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम चेक कर लिए, अगर बी में नल नहीं है तभी ये काम करो। ठीक, अगर बी में नल नहीं है मतलब कोई वैलिड एड्रेस है तभी ये काम करो, और अगर नहीं है, बी में नल है, तो उस केस में कुछ नहीं, ये कंडीशन चला दो, ए में आ जाए ए का नेक्स्ट, विच मीन्स अगर फिर से लूप चलेगा तो नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, कंट्रोल लूप, कंट्रोल जो हमारा प्रोग्राम का है वो लूप के बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, वाइल 1 और इसके बाद ये कंडीशन, अगर ए इज इक्वल्स टू नल है तो उसका इसमें ब्रेक कर दो, मतलब लूप हमारा तब भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको रन करके देख रहे हैं क्या एरर आ गया। ठीक है, नथिंग बट फिर से ऑनलाइन जीडीबी खोल ले रहे हैं, ऑनलाइन जीडीबी कभी कभी नहीं चलता है, मोस्टली शाम के टाइम में। सी लैंग्वेज में हम कोड करने जा रहे हैं, लेट्स रन द कोड। तो हमें आउटपुट आ गया। ठीक है, इसको रिमूव करके पेस्ट कर देते हैं कोड को और रन कर लें। ठीक है, ओके, तो अभी क्या आउटपुट आ गया हमारा, लिंक लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवर्स फंक्शन। अब अगर ट्रैवर्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना, ये फंक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद, तब हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। इस फंक्शन के चलने के बाद कंट्रोल हमारे न्यू लाइन में आ जाए, जिससे कि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि डिलीशन हुआ है कि नहीं। तो अल्टरनेट नोड क्या बोलने जा रहा हूँ, अल्टरनेट नोड डिलीट हो जाने के बाद 2 डिलीट हुआ, ठीक है, फिर 4 डिलीट हुआ, फिर 6 डिलीट हुआ, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा। तो इस हिसाब से हम देख लिए कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसमें अल्टरनेट नोड को डिलीट करना है तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो इतना सा हमारा कोड था। मैं ये बता ही दिया कि ये कंडीशन हम क्यों चेक कर रहे हैं, ताकि हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं हो जाए, क्योंकि लिंक लिस्ट या फिर बाइनरी सर्च या फिर मतलब जिसमें भी आप पॉइंटर पे खेल रहे हो ना, तो उस केस में आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन को चेक करना है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन मतलब हम वैलिड एड्रेस पे काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम नल पॉइंटर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे नल एरो डेटा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एरर है, क्योंकि कोई वैलिड नोड ही नहीं है जिसको हम रेफर कर रहे हैं यूजिंग एरो ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम है हमारा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, वो है कि हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, हमें एक डेटा गिवन है, हमको उसका बस ऑकरेंस बता देना है कि वो कितना बार और ऐसे उसका ऑकरेंस कितना बार वो रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब हम डुप्लीकेट को काउंट करना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 22 है, यहाँ पर भी 22 है। ठीक है, और हमको एक फंक्शन कॉल करते हैं काउंट ऑकरेंस नाम से। ठीक है, ऑकरेंस, और इसमें हम पास कर रहे हैं डेटा। ये यूजर से भी हम मांग सकते हैं कि आप कौन डेटा को सर्च करना चाह रहे हो। ठीक, 0, ये हम रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और नथिंग बट स्टार्ट। अब आइए इसका कोड लिखते हैं। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। काउंट ऑकरेंस नाम का फंक्शन है, क्योंकि एक ही टास्क हमको परफॉर्म करना है, इसीलिए हम रिकर्शन फॉलो कर लिए। ठीक है, इंट डेटा, ये डेटा को हमको सर्च करके काउंट में इंक्रीमेंट करना, अगर वो डेटा मैच कर गया है तो ओके। ये क्या आ गया, इंट काउंट। ठीक, अब हमारा एक है एड्रेस स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए। ठीक, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ए नल है ना, अगर ए नल है तो उस केस में हमें 2 काम परफॉर्म करना है। प्रिंट एफ कर देना है %d क्या, काउंट का वैल्यू, काउंट वेरिएबल का वैल्यू, और ये हो जाने के बाद रिटर्न कर दो। रिटर्न हो जाओ मतलब रिकर्सन का ये बेस केस है।
और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आओ, क्या करो एल्स में, एल्स में चेक करो अगर व्हाट, अगर ए एरो डेटा इक्वल्स है किसके, डेटा के ना, तो उस केस में भाई काउंट को इंक्रीमेंट कर दो +1 से, ठीक, और कुछ नहीं, इस फंक्शन को कॉल कर लो काउंट ऑपरेंड से, डेटा तो वही जाएगा, देन वी हैव काउंट, तो जो अभी इस करंट व्हाट आई से करंट कॉल में जो मेंटेन हुआ होगा वो जाए, और ए एरो नेक्स्ट, क्योंकि हमको रिकर्शन को स्टॉप भी करना है, ठीक। आइए इसको अगर रन करके देखें तो 22 कितने टाइम्स आया, 2 बार। लेट्स चेक द आउटपुट। अच्छा ओके, अच्छा ट्रैवर फंक्शन को यहाँ से हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ट्रैवर्सिंग नहीं करना है, ठीक है। तो आउटपुट 2 आ चुका है, हम देख चुके हैं, ठीक है। तो 22 कितने बार है, 22 का ऑकरेंस हमारे लिंक लिस्ट में कितनी बार है, 2 बार है, ठीक। बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस एक लीनियर सर्च लगा लेना है लिंक लिस्ट पे, ठीक, जैसा हम एरे में देखे थे। अब अगर हमको वैसा डेटा को फाइंड आउट करना है जो कि है ही नहीं, तो उसके इसमें आउटपुट आएगा 0। लेट्स चेक इट। तो आउटपुट आया 0, मतलब 220 हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। हाँ, इसमें हम थोड़ा बात कर ले रहे हैं, ये हमारा रिकर्सिव केस है, ठीक है। जब भी आपको रिकर्सिव कोड लिखना होता है ना, तो आप ये समझिए कि आपका ये फंक्शन वर्क कर रहा है, तो वर्क करने के बाद क्या आउटपुट आएगा, उसके बाद ही आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बेस केस के हमारा रिकर्शन स्टॉप होगा नहीं, ठीक है। तो बेस केस इज मस्ट। और रिटर्न कीवर्ड हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमारा रिकर्शन फंक्शन को रिटर्न, जैसे फंक्शन रिटर्न देख लिया ना, मतलब अब ये खुद को बार बार कॉल नहीं करेगा, रिटर्न मतलब इस फंक्शन से बाहर निकल जाओ, कंट्रोल इस फंक्शन को छोड़ के मेन फंक्शन, मतलब जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ ना उसके अगले इस लाइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। रिटर्न चल गया मतलब इस फंक्शन को हमने जहां पे कॉल किया था ना, उसके न्यू लाइन वाले स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। बस इतना सा काम होता है हमारे रिटर्न कीवर्ड का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड है, कभी कभी हम लूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक सबसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जो कि है हमको डिलीट करना है एन नोड आफ्टर एम नोड, मतलब कुछ नोड को स्किप करके यूजर जो एन का वैल्यू बोलेगा उस नोड को फ्री कर दे के हमारे को यही टास्क परफॉर्म करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तो ठीक है। तो इस सब कोड को हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर ले रहे हैं, ठीक है। यही हमारा लिंक लिस्ट है। तो सैंपल टेस्ट केस तो हमको अभी याद नहीं है, हम कुछ भी एक नॉर्मल सा बड़ा से 8 नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी कितना है, 6 नोड है ना, 2 बार और फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, हो गया। अरे हो गया हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट। अब हमको यहाँ पे पास कर देते हैं नथिंग बट 3, देन एड्रेस ऑफ स्टार्ट, और यहाँ पर 8 एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ठीक। ये हो जाने के बाद हम करते हैं इस फंक्शन को कॉल, डिलीट एम डिलीट एन आफ्टर एम, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल पास कर दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एक, अच्छा इसमें स्टार्ट में कुछ चेंजेस होगा क्या, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करने का नीड है क्या, नहीं। अगर एक भी नोट नहीं है तो उसके इसमें हमको कुछ टास्क ही नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आइए इसको, अच्छा इस फंक्शन के चलने के बाद हमको ट्रैवर्स करके लिस्ट को ट्रेस भी कर लेना है, मतलब बारी बारी से प्रिंट कर लेना है कि क्या डेटा डिलीट हुआ है और क्या रिमेनिंग है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, ठीक, एंड आफ्टर एन, इसमें हम पॉइंटर वेरिएबल पास कर दे रहे हैं ए, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, अगर ए नल है ना, और ए एरो नेक्स्ट, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट है, अगर नल है मतलब एक ही नोड है, अगर एक भी नोड नहीं है और अगर एक ही नोड है तो उस केस में हमको रिटर्न हो जाना है, मतलब हमको कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, एल्स। अच्छा इसमें हमको एम और एन भी पास करना होगा, ठीक है। 8 नोड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 8 नोड के केस में हम क्या पास कर देते हैं, एम का वैल्यू 2, ठीक है, एन का वैल्यू 2,
ये आप सैंपल टेस्ट केस है, ठीक है, या फिर आप इसको रैंडम सा भी कुछ जनरलाइज कर लेना कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, इंट m एंड इंट n। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा हम क्या इसमें इंट्यूशन लगाएं, ठीक है। हमको नहीं पता हमारा लिस्ट कितना बड़ा है, ठीक है, बट हमको एक चीज पता है कि अगर m का जो वैल्यू है ना उतने नोड को स्किप करना है और n का जो वैल्यू है उतना नोड को हमको फ्री करार देना है। तो इसी चीज को हम करके अपना लॉजिक को हम बिल्ड किए हैं, उसको अब हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो एक नोड हम क्रिएट कर ले रहे हैं, स्ट्रक्ट, और ऐसे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी, यहाँ पे हम एस्ट्रिक को एड्रेस ही लिख के क्यों नहीं वेरिएबल बना ले। अगर एड्रेस नल है, क्योंकि हमको जब भी अपना वेरिएबल बनाना है ना तो कुछ ए बी सी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हमको अगर बड़ा बड़ा कोड है जिसको ट्रेस करना होगा ना तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ए में क्या आ जाए हमारा, ए में आ जाए एड्रेस वाले वेरिएबल का जो वैल्यू है वो, मतलब एक पॉइंटर। एक हम और नोड क्रिएट कर ले, सॉरी एक और पॉइंटर वैल्यू क्रिएट कर ले रहे हैं और एक और पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसका इनिशियल वैल्यू है नल। अब हम क्या करते हैं, एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, वाइल वन, इन्फिनाइट लूप। हम एक कंडीशन लगाएंगे ताकि हमारा लूप से कंट्रोल बाहर आ सके। इसमें हम क्या लिखते हैं, एक फॉर लूप, ठीक, क्योंकि हमको स्किप कराना है पहले, तो उसके लिए हम एक इंट आई असाइन 1, आई शुड बी लेस देन क्या, m i प्लस प्लस, ठीक। और ये लूप जब चले तो उसमें कुछ नहीं, a को इंक्रीमेंट कर दो, मतलब a में अपडेट कर दो, इंक्रीमेंट या नहीं होगा, ठीक। और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ नहीं, b जो पॉइंटर हम क्रिएट किए उसमें अगले नोड का, a अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके अगले नोड का एड्रेस चला जाए, ठीक है। अब हमको डिलीशन करना है, तो डिलीशन कब तक करना है, जब जितना n का वैल्यू है उतना तक, ठीक है। इसके लिए एक वेरिएबल बनाए इंट आई असाइन 1, आई शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस। और इस लूप में हमको जो काम करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही लूप है हमारा, ठीक। सी में असाइन हो जाए बी, ठीक है, बी को एक आगे, बी को अब अगले नोड से पॉइंट करवा देंगे, ठीक है, और ये हो जाने के बाद हम फ्री करा देंगे किसको, सी को। क्यों, बी को आगे इंक्रीमेंट कर दिया और पिछला जो नोड था उसको भी फ्री करना है ना, इसीलिए उसको हम सी वाला वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया ताकि सी में उसका उस नोड का एड्रेस पहुंचा दें और फ्री फंक्शन कॉल करके उस नोड को मेमोरी से डिलीट कर दें, ठीक है। अब ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमको और कुछ परफॉर्म करना है। हमको ए के नेक्स्ट में असाइन कर देना है नथिंग बट बी एरो नेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद ए में आ जाए ए एरो नेक्स्ट, और इसके बाद हम फ्री फंक्शन को कॉल करके बी पास कर दे रहे हैं ताकि हमारा अगर n का वैल्यू 2 है तो 2 बार ये फंक्शन ये काम हो। एंड इसके बाद अभी हम वाइल लूप में ही है ना, हमको हाँ वाइल लूप में ही रहना है क्योंकि इस लूप को ब्रेक भी करना है। तो उसके लिए कंडीशन लगा देते हैं, अगर a नल हो गया चलते चलते, अगर इसको ट्रेस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो उस केस में ब्रेक चल जाओ, हो गया हमारा काम कंप्लीट। अगर इसको रन करते हैं तो 3834, तो 3834 कैसे आया, ट्रेस करना होगा। वेट, इस फंक्शन के चलने के बाद हम ट्रेवर्स नाम का फंक्शन कॉल कर लें, स्टार्ट पॉइंटर पास कर दे रहे हैं, इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में लाइन चेंज हो जाए तब ट्रेस करने में हमको क्लियर होगा, ठीक है। ये नोड था, तो दो नोड के बाद ओके बिल्कुल सही आउटपुट हमारा। दो नोड के बाद हमको दो नोड फ्री करना था, हो गया, फिर दो नोड को फ्री नहीं करना था, फिर उसके आगे वाले नोड को फ्री करना था, ठीक है। अगर मान लो पढ़ाई से 10 नोड है या फिर वेट m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, अगर अभी इसको रन करते हैं तो लेट्स सी द आउटपुट। आई डोंट थिंक कुछ एरर है, कंपाइलिंग प्रोग्राम, फिर सर्वर गया क्या, ओके तो कुछ आउटपुट आया है, ठीक है। तो अभी यही चेक करना है क्या आउटपुट आया है, ठीक है। इसको थोड़ा ड्रैग अप कर ले रहे हैं, तो एक के बाद एक नोड फ्री करना है ना। 3 आया, 8 गया, 22 आया, 22 गया, ठीक है, 3 आया, 4 गया, 5 आया, 6 गया, बिल्कुल सही है। कुछ और टेस्ट केस ले लेते हैं, जैसे
वन से अगर m का वैल्यू नथिंग बट 3 है और n का वैल्यू 2 है तो उस केस में क्या आउटपुट आएगा, आई थिंक कुछ एरर आएगा उसमें। ठीक, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू कुछ नहीं 2 है। लेट्स रन इट। ओके, पता था कुछ एरर आएगा क्योंकि हम इसी चीज़ को समझते हैं ना कहाँ पे हमारा प्रोग्राम वेट किया। 3 के बाद 2 नोड को फ्री किया, 3 के बाद 2 नोड को फ्री किया, क्योंकि अब कोई नोड ही नहीं है तो उस केस में हमको 2 नोड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं उसका बिहेवियर क्या आता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर रहे हैं, फिर से इस फंक्शन को कॉल करके अब 90 पास कर रहे हैं और एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास कर दे रहे हैं। लेट्स रन। अब आउटपुट हमारा सही आएगा। ठीक है, हाँ, तो 3 नोड को ट्रैवर्स करने के बाद 2 नोड को फ्री करा दो। ठीक है, हो गया। फिर 3 नोड को चलाने के 3 नोड को स्किप करने के बाद 2 नोड को फ्री कर दो, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि डिलीट एम नोड एंड आफ्टर एम। अब इसको हम समझते हैं हमने मैं किया क्या। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। हमको तो एक चीज़ पता है, अगर यहाँ पर इसको हटा के हम ये भी लिख सकते हैं, जब तक यहाँ से हटा दो while a वेट जब तक a नॉट इक्वल टू नल है तब तक भाई ये काम कर दो, हमको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, अब रन करते हैं तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए बता देते हैं। हम एक लूप चला, क्योंकि हमको पता है सिंगली लिस्ट है, तो हमको जब कब तक चलाना है, जब तक एक लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल जब तक a जो कि स्टार्टिंग नोड को पॉइंट कर रहा है उसमें नल नहीं आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमको पता है m का जो वैल्यू है उतने नोड तक स्किप करना है और n का जो वैल्यू है उस नोड को फ्री करा देना है। तो इस चीज का हमको एक्चुअल काउंट पता था, इसलिए हम फॉर लूप यूज किए। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्रेस कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं इसको थ्योरेटिकली बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कोड लिख दिया। कोड को कॉपी पे लिखिएगा, इस क्वेश्चन को गिक्स पे सर्च कीजिएगा, आएगा, आप उसको लाइन बाय लाइन ट्रेस करके समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस कोड के चलने से क्या हुआ, हम m को स्किप कर रहे हैं और अब nth नोड पे आ गए, तो nth नोड को फ्री करने के लिए b में क्या आ जाए, a का नेक्स्ट, मतलब पहला नोड हमारे पास उस नोड का एक्सेस आ गया जिसको हमको करना है फ्री। ठीक है, फिर लूप चला दिए, क्योंकि ये काम हमको एक से ज़्यादा बार परफॉर्म करना है। अब c वेरिएबल हम इसलिए यूज किए, पॉइंटर वेरिएबल। c में अभी किस वाले नोड का एड्रेस है, m मतलब जो वैल्यू ऑफ m है, मतलब उतना नोड स्किप हो गया है। अब n का जो वैल्यू होगा और उसमें जो डेटा आ रहा है ना, नोड आ रहा है, उस सारे नोड को हमको फ्री कराना है। तो c में अभी आ गया पहले नोड का एड्रेस जिसको हमको करना है फ्री। ठीक है, उसके बाद हम b में अपडेट कर दिए। ओके, उसके बाद तो b में अपडेट कर दिया, अभी किसको पॉइंट करने लगेगा, उसके अगले नोड को, और उसके बाद हम फ्री कर दिए c को। फिर से ये लूप चला। ठीक है, क्योंकि अभी n का वैल्यू क्या है, वो तो यूजर पर डिपेंडेंट है। ओके, तो उसके बाद व्हाट आई से मान लो n का वैल्यू था 1 या फिर 2, तो एक नोड तो फ्री हो गया। ठीक है, उसके बाद a का नेक्स्ट, मतलब जो नोड हम स्किप किए थे उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये दोनों नोड तो फ्री हो गया, और दूसरे नोड के नेक्स्ट में जो पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस आ जाए, वो नोड का एड्रेस आ गया जिसको कि हमको फिर से स्किप करा देना है, तो इसलिए हम लिखे a के नेक्स्ट में आ जाए b का नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद a में आ जाए a का नेक्स्ट, मतलब अब हम उस नोड पे चले गए। ठीक है, हम उस नोड पे चले गए जिसको अब हमको करना है स्किप, और हमको b को भी फ्री कराना है ना, क्योंकि दो नोड को फ्री कराना है, इसीलिए हम फ्री भी एक बार यूज कर लिए। ठीक है, इतना सा हमारा कोड था। आई थिंक आपको समझ में आए। अगर इसी में हम 10 नोड है ना, आई थिंक 1 2 हाँ 10 ही है, 1 पास किए और यहाँ पर भी 1 पास किए, तो लेट्स चेक द आउटपुट क्या आता है। तो कितना नोड है, 10 नोड है ना, एक नोड के बाद एक फ्री हो गया, 7 गया, फिर 3 है, 8 गया, 22 है, 22 गया, 3 है,
4 फ्री हो गया, 5 है, 6 फ्री हो गया। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम आज क्या क्या देखें, 3 क्वेश्चन देखे। कौन कौन सा क्वेश्चन? अगर हमको लिंक लिस्ट गिवन है और हमको उसमें अल्टरनेट नोड को डिलीट कराना है या फिर फ्री कराना है। अगर आप सी में यूज करते हैं तो उसके लिए फ्री फंक्शन यूज करते हैं, अगर सी प्लस प्लस में कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास डिलीट नाम का कीवर्ड होता है। ठीक है, तो वो अल्टरनेट नोड को हम डिलीट कर लिए और उसका आउटपुट देख लिए, बिल्कुल सही आ रहा था। उसके बाद हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको एक इंटीजर वैल्यू, मतलब एक वैल्यू है, उसका अकरेंस बताना है कि वो नंबर कितने बार रिपीट हो गया हमारे लिंक लिस्ट में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और ये सबसे प्यारा क्वेश्चन था जिसमें हमको एन नोड को स्किप करके, सॉरी एम नोड को स्किप करके जो एन का वैल्यू है उस सारे नोड को डिलीट कराना है। ठीक है, तो उस केस में हमारा आउटपुट, हमने कोड जो लिखा हुआ हमारा आउटपुट बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, अब अगर इसको एज केस, टेस्ट केस, एज केस और कर्नल केस के लिए आप चलाना चाहोगे तो वो भी चला के देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको ये तीनों ऑपरेशन और तीनों फंक्शनैलिटी समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को समझने में अगर कोई भी परेशानी जाती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बताऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं गई हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बहुत सारे इस चैनल पर ऐसे वीडियो बने पहले से ही अपलोडेड हैं जिसमें कि हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, जिसमें कि अभी डेटा स्ट्रक्चर में 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें अभी हमारा चल रहा है। आगे ऐसा बहुत सारा वीडियो है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में परेशानी नहीं गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।